हाय फ्रेंड्स, सिगोस का यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया, तो उसके क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वन इवनिंग, एक शाम को, कौशिक वाज इन पार्क। कौशिक जो है वो पार्क के अंदर था। चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन द नियर बाय ट्रीज ऑफ हाइट 80 मीटर। आसपास में पेड़ हैं जो कि जिनकी हाइट है 80 मीटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये पेड़ मान लीजिए 80 मीटर। अभी तक तो यही आया कि डाटा में भी यूज हो सकता है। ही ऑब्जर्व ए बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। अब ये अर्थ है, ग्राउंड लेवल है। अब मान लीजिए यहाँ कौशिक है। कौशिक ने देखा कि जो पक्षी है वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन पक्षी तक का वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और पेड़ ट्री की हाइट कितनी है, 80 मीटर। वैन ए सिक्सर वाज हिट, जब एक सिक्सर हिट किया गया, ठीक है, एक छक्का मारा गया। बॉल फ्लूज थ्रू द ट्रीज, जो बॉल है वो पेड़ के आसपास गई और जो पक्षी थे वो घबराए और घबरा कर उड़ गए। ठीक है, इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में जो उसने ऑब्जर्व किया कि जो बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि पक्षी उड़ गए। ठीक है, पक्षी उड़ गए तो उड़ के, जैसे मान लीजिए ये बर्ड है तो ये उड़ के यहाँ कहीं चले गए। ठीक है, अब उसने देखा कि 2 सेकंड के ड्यूरेशन में ही, केवल 2 सेकंड के ड्यूरेशन में ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो सेम हाइट की अगर बात करी जाए, तो अगर पक्षी सेम हाइट पर ही उड़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो आपको रफ डायग्राम साथ साथ बनाते रहना है। अब क्या हमारे से पूछा गया है, एंड द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और जबकि जो बॉल है वो उसकी तरफ ही आ रही है, यानी कि कौशिक की तरफ आ रही है बॉल, और उस बॉल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, सेम हाइट पे अगर बात करते हैं तो यहाँ बॉल आ गई। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ही मैंने 60 क्यों लिया। नॉर्मली देखिए, अगर मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, अगर ये एंगल जितना नीचा होगा उतना कम होगा। ठीक है, जितना उस इंसान को ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है ऊपर देखने के लिए, तो मतलब वो उतना ही उसके पास आने लग गई है वो चीज़। ठीक है, तो क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसका मतलब वो जो बॉल है वो बॉल यहाँ है, ना कि वहाँ उस साइड। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये कौशिक यहाँ खड़ा है, तो ये बॉल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अरे, इन्होंने देखिए, आप अपना फिगर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फिगर भी साथ साथ दिया गया है। देखिए, ये ग्राउंड लेवल था, ये पेड़ की हाइट थी, पक्षी यहाँ था। मान लीजिए ग्राउंड लेवल था, पेड़ की हाइट थी, पक्षी यहाँ था। ठीक है, उस टाइम 45 डिग्री एंगल बन रहा था, पक्षी उड़कर यहाँ चला गया, डी पॉइंट पर चला गया। अब 30 डिग्री एंगल बन रहा है, जबकि जो बाल है जो आ रही है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये फिगर है, तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि किस तरीके से ये फिगर हमने जो भी बनाया ऊपर वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फिगर था। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन को अगर देखा जाए, जब वो कितने डिस्टेंस पर था ये हमें बताना है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है, क्योंकि इनिशियली ये है सिचुएशन, पेड़ यहाँ है, पक्षी यहाँ बैठा हुआ है ए पर, और ये कौशिक यहाँ सी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल सी है 45 डिग्री। अब मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूँ, सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, कभी भी 45 डिग्री एंगल बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल आएंगे। यानी कि ये ए अगर आपको 80 मीटर दिया है ना, तो ये आना आपका ये ग्राउंड लेवल 80 मीटर ही है, क्योंकि ये एंगल 45 है। ठीक है, बट आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको करके दिखाना, तो आप किस तरीके से करके दिखा सकते हैं, आप सिंपल लिखेंगे यहाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में आपने क्या करा, ए बी सी ट्रायंगल में tan 45 आपने लगाया। तो tan होता है P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये यहाँ ए बी है, और बेस क्या है, बेस ये है बी सी। और थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है, बची हुई साइड आपकी बेस हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी बाय बी सी। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, रट लीजिएगा, tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है।
अब ये 80 हो गया, यहाँ BC आपने निकालना है। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके नीचे 1 रख के, तो BC की वैल्यू आपके पास आ गई 80 मीटर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका 80 मीटर। उन्होंने ये पूछा था कि कौशिक कितनी दूर खड़ा है पेड़ से। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन मेंशन टाइम। यानी कि मान लीजिए ये अगर इनिशियल सिनेरियो में कंसिडर करता हूँ, ये यहाँ 45 डिग्री था, ये 80 मीटर है, यहाँ कौशिक खड़ा है, ये ए है, ये बी है, पक्षी उड़ के यहाँ चला गया कहीं, ठीक है, 2 सेकंड में गया है, तो टाइम आपको पता है 2 सेकंड है, टाइम आपको पता है कि 2 सेकंड है। अब ये पॉइंट इन्होंने फिगर में क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ, तो हम भी इसको डी कंसिडर करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि आप बताइए कि, और ये एंगल हमारा बन रहा था इस समय 30 डिग्री, आप हमें बताइए कि कितनी दूर वो पक्षी चला गया। यानी कि एक्चुअली आपको निकालना क्या, आपको ये बी से लेके और ई तक का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस पक्षी गया तो इतनी ही दूर है ना, चाहे वो आप आसमान में निकालिए या फिर ग्राउंड लेवल पे निकालिए, डिस्टेंस तो यही है ना। ए डी जो होगा वो बी ई के बराबर होगा, चाहे आप ए डी निकालिए चाहे बी ई निकालिए। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया है कि आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करना हो तो आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखने हैं। मैंने देख लिए, एक मैंने देखा ए बी सी, ठीक है, जहाँ एंगल 45 डिग्री है। एक मैंने बड़े वाला ट्रायंगल देखा, ये वाला, ये सी है, यहाँ एंगल 30 डिग्री है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल, एक तो बड़े वाला और एक ये छोटे वाला, ये 2 ट्रायंगल मैंने देख लिए। और दोनों ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि कोई एक साइड कॉमन होगी, दोनों ट्रायंगल का यूज करके वो ही साइड निकाल दीजिए, और दोनों ट्रायंगल का यूज करके वही साइड निकाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए बी ई को हम एक्स ले लेते हैं, ये मेरे को एक्स निकालना है, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमने बी सी कितना निकाला, फर्स्ट पार्ट में बी सी ये हमने 80 निकाला, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो जितना ये था उतना ये हमने निकाला, ठीक है। बी सी 80 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी ट्रायंगल में अगर मैं 10 लगाता हूँ, 10 30 डिग्री, तो 10 30 क्या होगा, डी ई बाई सी ई, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बाई बेस, थीटा के सामने पी है, ये नीचे बी है, बेस है, ठीक है, डी ई बाई सी ई। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। डी ई की वैल्यू आपको पता है 80 मीटर है, और सी ई आपको पता है। सी ई एक्चुअली क्या होगा, सी ई को अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए, ये एक लाइन है सी ई, यहाँ एक पॉइंट है बी, और आपको ये पता है ये हिस्सा है 80, इतना पार्ट आपको पता है कि 80 है, और ये आपने x माना है, ठीक है। तो सी ई क्या होगा, सी ई होगा आपका, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सी ई की वैल्यू निकाल लीजिए। सी ई की वैल्यू आई आपके पास आई 80√3, 80√3, ठीक है। अब सी ई को आप पूरा करके लिखिए, बी सी प्लस बी ई इक्वल टू 80√3, ठीक है। और बी सी की वैल्यू आपको पता है, ये रही, यहाँ से रख देंगे 80 प्लस बी ई इक्वल टू 80√3, और इस तरीके से आपके पास बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ई यानी कि ये डिस्टेंस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 80√3 माइनस 80, यानी कि 80 को मैंने लिया कॉमन, √3 माइनस 1, 80 √3 माइनस 1, ये आपके पास आई वैल्यू, वो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस पक्षी ने 2 सेकंड के अंदर उड़ा है। अब चाहें तो √3 की वैल्यू 1.71 रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो तो रखना नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमें स्पीड भी निकालनी, थर्ड पार्ट में स्पीड निकालनी। तो देखिए स्पीड मैं यहीं निकाल देता हूँ। अब आपको डिस्टेंस पता लग गया, पक्षी यहाँ था पहले, पक्षी यहाँ था, यहाँ गया है, तो डिस्टेंस कितना चला, जितना बी ई की वैल्यू आई है, ठीक है। बी ई की वैल्यू क्या आई, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया 80√3 माइनस 1। टाइम कितना हो गया, टाइम आपके पास 2 सेकंड, ये है यहाँ मीटर में। अब आपको स्पीड निकालनी है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 80√3 माइनस 1, ये एक्चुअली इन्होंने अपना एक अलग डिस्टेंस दिया है, उस डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए हमें स्पीड निकालनी है,
ठीक है, और वो भी किस में निकालनी, मीटर पर मिनट में निकालनी, मीटर पर मिनट में। तो ये डिस्टेंस कंसीडर नहीं करना, जो हमें यहाँ निकाला ये कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इन्होंने एक अलग डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ 20 रख लीजिए, 20 प्लस ये डिस्टेंस आपका यहाँ हो गया 20 √3 + 1। ठीक है, तो 20 √3 + 1 ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको वही करना है, टोटल 20 √3 + 1, और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास 2 सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड को मैं मिनट में बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस 2 ने इसको कैंसिल किया 10 पर, और इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या है, 600 इंटू √3 + 1। ठीक है, तो ये रही इसकी स्पीड मीटर पर मिनट में। अब इसको भी आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, 1.71 में 1 जोड़ा तो आया हमारे पास 2.71, और 2.71 की 600 से मल्टीप्लाई करी, 600 मल्टीप्लाई 2.71, और जो आपका आंसर आया आपको यहाँ लिख देना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा बाकी तो सिंपल सा है ही कि आपको पता ही लग गया है। 4 नंबर में जब पूछा गया तो इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 है सैम्पल पेपर का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, इसको मैं कॉपी पे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। नॉर्मली इन जनरल अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो आप पूरा इसका नोट्स बना सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो और लाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन डाटा चेंज करके एग्जाम में कई बार पूछे गए भी हैं, और इस क्वेश्चन के भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।